एक महिला अपने मायके आई हुई थी। मायके में जब वो आती है तो उसकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि वो महिला मरने की कगार पर पहुंच जाती है। दोस्तों, वो आकर अपने भाई भतीजे, अपनी माँ, सबसे कहती है कि माँ, अब क्या होगा, मैं आपके घर मर गई तो मेरे पति को आप क्या जवाब दोगे। अपने भाई से कहती है कि भाई, मैं तो बिल्कुल अच्छी भली आई थी, मुझे यहाँ पर आकर क्या हो गया। दोस्तों, जिस चीज का डर था वो महिला वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। यहाँ पर उस महिला का पति आता है और ऐसे ऐसे सवाल जवाब अपने ससुराल वालों से करता है कि ससुराल वालों की गर्दन नीचे हो जाती है और उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। केवल एक जवाब था कि अल्लाह ताला की मर्जी के आगे ना हमारी चलती है और ना तुम्हारी चलती है। दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह ताला का नाम लिया है। घटना कुछ ऐसी है कि कुछ लोग सवाल भी खड़े करेंगे। मेरे चैनल पर एक आधी घटना आपको ऐसी देखने को मिलेगी, लेकिन जब भी आती है अपनी एक अहम भूमिका निभाती है और आप लोगों की आंखों पर पड़े हुए पर्दे को हटाने में बहुत कामयाब हो जाती है। चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है नगीना से। नगीना आप जानते होंगे। नगीना में एक अशरी नाम की लड़की होती है। दोस्तों, नगीना गांव में जो अशरी होती है, अशरी की शादी हो जाती है, लेकिन उसका मायका नगीना ही होता है। अशरी की शादी होने के बाद, यानी वो एक मुस्लिम महिला होती है, शादी होने के बाद यहाँ पर वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही थी। उसका पति उसे बहुत प्रेम करता है। यहाँ पर अशरी को अशरी का पति बहुत अच्छे से रखता है। कोई भी अशरी के लिए कमी नहीं है। उसके जीवन में जो भी अशरी मांगती है ना, वही अशरी को दिया जाता है। अब अशरी अपने ससुराल में थी, तभी वो अपने पति से कहती है कि मुझे ना अपनी अम्मी यानी माँ से मिलना है। हम तो माँ ही कहेंगे, लेकिन अम्मी भी कहते हैं। यहाँ पर जो अशरी है, उसके पति जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम अभी तो आई थी। और दोस्तों, ये बात मैं आपको करीबन यानी 1985 की आपको ये बातें मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो अशरी होती है, पति से इजाजत लेती है। करीबन 1.5 साल हो गया था वो अपने मायके नहीं गई थी, यानी वो नगीना गई नहीं थी। यहाँ पर उसका पति कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें काफी दिन हो गए हैं, तुम जा सकती हो। और अशरी का पति उसे उसके मायके नगीना भेज देता है। अशरी बड़ी खुश हो रही थी। एक दुपट्टा फैलाती है, उस पर अपने कुछ कपड़े रखती है और उसको गांठ मारती है। पहले ऐसे सामान नहीं थे जैसे आज लड़कियां सूटकेस ले जाती हैं, बहुत बड़े बड़े पैकिंग के सामान। पहले तो क्या था, एक दुपट्टा बिछाया और उस पर अपने कपड़े रखे और उनको आंट मारी और चल दिए भैया अपने मायके या ससुराल। तो अशरी ऐसे ही चलती है, सोचती जा रही है, आज माँ से बहुत सारी बातें करूंगी, आज तो पहुंचूंगी ही, कल माँ से बहुत सारी बातें करूंगी, अम्मी से, भाई से मिलूंगी, पूरे परिवार से मिलूंगी। दोस्तों, अशरी अपने घर आ जाती है। जब अशरी अपने घर आती है तो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। गर्मियों के दिन थे, बहुत ही गर्मियों के दिन थे। वो बहुत सारे तरबूज अपने साथ खरीदती है और उन तरबूजों को लेकर वो वहां पर आई थी, क्योंकि अशरी का जो परिवार, जाने जिसे कुनबा कहते हैं, वो बहुत बड़ा था। जो अशरी होती है अपने कुनबे में तरबूज देती है और सभी तरबूज खाते हैं। अशरी ने भी आते ही भरपेट तरबूज खाए थे। मौसम वो चल रहा था जब लूह चलती थी, और दोस्तों, जितनी लूह आज चलती है ना, उससे पहले कई ज्यादा चला करती थी। जैसे ही अशरी वहां पर तरबूज खाती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसको उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और बार बार वो सोच के ले जाती है। अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, मुझे तो लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, शायद मुझे हैजा लग चुका है। अशरी की माँ कहती है कि बेटी, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पर उसकी माँ कई घरेलू दवाई अपनी बेटी को देती है, लेकिन पूरी रात निकल जाती है अशरी को उल्टियां और ऊपर से सोच जाना, यानी बहुत उसकी दिक्कत, इतनी ज्यादा परेशानी। अशरी रोने लगती है। सुबह तक अशरी ऐसी हो चुकी थी कि मानो उसे किसी ने निचोड़ दिया हो, बिल्कुल बहुत कमजोर, बहुत वीक। अब यहाँ पर अशरी कहती है, अम्मी, अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मेरा पति कैसे रहेगा? वो तो तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आज के युग में, यानी उस समय, महिलाओं को ज्यादा तवज्जो यानी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन उस समय भी अशरी का जो पति होता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, यानी बहुत ही प्यार करता था। कभी उसने दूसरी महिला की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था।
जब भी असरी अपने मायके आती है तो हमेशा असरी का पति कहता है कि बच्चों की जिम्मेदारी मैं लूंगा, क्योंकि तुम्हारे वहां पर वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। कभी भी असरी अपने बच्चों को अपने मायके में नहीं लाया करती थी, क्योंकि उसका पति बहुत देखभाल करने वाला था। अब यहाँ पर असरी कहती है कि अम्मी, अगर मैं मर गई तो मेरा पति कैसे रहेगा। और असरी भी कहीं ना कहीं अपने पति को बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी या पसंद करती थी। अम्मी कहती है कि बेटी ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला जो चाहेंगे वही होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पर एक पास में एक आलम थे या कुछ ऐसा नाम था उनका, उनको बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है वो नब्ज देखते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं, लेकिन असरी को कोई आराम नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी। वो ऐसे ही, अब एक बात बताओ, 1 घंटे में हमारी हालत बिगड़ जाती है। असरी को पूरी रात निकल गई थी, यहाँ पर दिन के करीबन 2 बज जाते हैं, लेकिन असरी को आराम नहीं था। वो जो भी कुछ खा रही थी उसे पलट दे रही थी। दोस्तों यहाँ पर असरी के माँ बाप अब रोने लगते हैं। क्या होगा? भाई कहता है कि बहन तो हमसे मिलने आई है और यहाँ पर ऐसा सब कुछ हो गया, अब क्या होगा? वो कहती है कि मेरे पति को खत लिखो या मेरे पति को बुलाओ। तो यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा इतनी जल्दी तो वो भी नहीं आ सकते, अब आज जैसे साधन थोड़े ही हैं। आज तो आप किसी के पास फोन करो, फट आपके पास हो जाता है। उस समय तो चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी, उसके बाद इंतजार किया जाता था, उसके बाद जब कोई बंदा 10-15 दिन में आता है। असरी बस यही जिद लगाती है, मुझे मेरे पति से मिलना है। नहीं भाई, मुझे मेरे पति से मिलना है, मैं रास्ता नहीं चल सकती। वो इतनी कमजोर हो जाती है कि 4 पाई से वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो कहती है कि मैं आखिरी समय में अपने पति को देखना चाहती हूँ। बहुत सारे इलाज, बहुत सारी दवाइयां उसकी करा चुके थे ये लोग। अब यहाँ पर भाई खुद जाता है इसके पति को लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जब पति को लेने के लिए भाई जाता है तो माँ इंतजार करती है और असरी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होती है। तो भाई तो पहुंच गया था, अब एक दिन जाने का था और एक दिन आने का था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही 2-2, 3-3 दिन लग जाया करते थे। दूसरी तरफ असरी जैसे ही शाम गहराती है, शाम के वक्त असरी अपनी चारपाई पर बिल्कुल निहाल, बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। माँ बैठकर बिजली से प्यार कर रही थी, क्योंकि ऐसी कोई सेवा नहीं थी बिजली की। तो यहाँ पर जब उस असरी की हवा कर रही है माँ, तभी असरी की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं, यानी आंखों में सफेदपन दिखने लगता है, यानी सफेद तारा उसका नजर आने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जब असरी के साथ ये होता है तो माँ कहती है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, सूखे हुए मुंह से बिल्कुल होठों पर पापड़ी जैसे होती है, ऐसा कुछ उसके चेहरे पर हो जाता है। वो कहती है कि माँ मैं नहीं बचूंगी अब। माँ 2 लोग आए हैं और यहाँ पर एक लकड़ी का चौगोल तखत सा है, अब हम तो उसे चौकी बोलते हैं। इसने कहा कि चौगोल तखत है और उस पर बैठा हुआ है एक व्यक्ति और आंखें ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। वो कहती है कि बेटी क्या हुआ? असरी की माँ ने समझा कि मेरी बेटी के ऊपर कोई बुरा साया या बुरी शक्ति आई है। अब असरी वहां पर हल्ला मचाने लगती है। शाम के वक्त भाई भी नहीं था घर पर, और जो भाई होते हैं वो सभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन असरी को कहाँ आराम था। अब उसकी आंखों को देखकर, उसके शरीर के बनाव को देखकर पूरा घर, भाई इसके ऊपर जिन्नात आए हैं या जिन है या कोई ऐसी चीज है, लेकिन असरी उन लोगों से लगातार बात कर रही थी। तभी यहाँ पर थोड़ी देर झटपटाने के बाद असरी पैर चलाना बंद कर देती है। ये करीबन 8 बजे की बात होती है, रात के 8 बज रहे थे। जब वो पैर चलाना और आंखें उसकी बंद हो जाती हैं तो पूरे कुनबे में रोना झींकना शुरू हो जाता है कि असरी मर गई, भाई असरी इस दुनिया में नहीं रही, अरे इसके पति को क्या जवाब देंगे। दोस्तों यहाँ पर अब घर वाले एक फैसला लेते हैं कि अब तो जब भी बेटा इसके पति को लेने के लिए गया है, आखिरी मुलाकात या आखिरी दीदार तो हम करा ही सकते हैं। असरी सुबह तक उस चारपाई पर मरी हुई पड़ी रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इसका पति यानी करीबन अब पूरे दिन रोना झींकना ऐसे ही बैठे रहे इंतजार में। तो दोस्तों यहाँ पर करीबन 1 बजे दूसरे दिन ये इसका जो भाई है असरी का, इसके पति को लेकर आता है। पति जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है वो घुटनों पर बैठ जाता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? मैंने तो इसको अच्छा भला भेजा था, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मेरे बच्चे अब कैसे रहेंगे? और वो असरी के हाथ को पकड़कर रोने लगता है। अब वो दौर की बात थी जब लोग आपस में बहुत ज्यादा सरमाया करते थे, तो यहाँ पर सभी की आंखें भर आती हैं कि देखो ये कितना प्रेम करता है। महिलाएं आपस में बात करती हैं कि बताओ, इतने प्यार करने वालों को ही अल्लाह ताला अलग करते हैं।
वरना घर घर में लड़ाई वाले पति पत्नी पड़े हुए हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन देखो ये दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं और इनको अल्लाह ताला ने अलग कर दिया, लेकिन हम तो भगवान ही कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था। तभी असरी की आंखें जब पति रो रहा था फिर पलटती हैं, और पलटने के साथ साथ असरी कहती है कि तुम मुझे कहाँ गिर रहे हो, तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो। और एकदम से उसकी चढ़ी हुई सफेद आंखों को देखकर आसपास के लोग डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर असरी की आंखें खुलती हैं। जब असरी की आंखें खुलती हैं तो आंखें खुलने के साथ साथ असरी एकदम चारपाई पर बैठी हो जाती है, जिसका चेहरा भी सूख चुका था, जिसके चेहरे पर होठों पर फेफड़ी पड़ी हुई थी। वो असरी अब अच्छे से बोलने लगती है, कहती है कि तुम आ गए। यहाँ पर सब कहते हैं कि इसके ऊपर जिन का साया है, जल्दी उठाओ और फलाने मौलवी के पास मस्जिद में इसको लेकर जाओ, वहां पर इसका यानी फूंक मारना या कुछ ऐसा था। असरी को मस्जिद में ले जाया जाता है और वहां पर जब ले जाकर लिटा दिया जाता है, तभी यहाँ पर जो फूंक मारने वाला था यानी जो भी मौलवी था, वो कहता है कि इसके ऊपर कोई जिन्नात नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छी भली है, इसके शरीर में रोग और कष्ट है। तो वहां पर वो 2 नक्कस देता है। इन माँ बेटी और इनके साथ लोग होते हैं। 2 नक्कस देने के साथ साथ इनसे कहता है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी असरी एक बात बोलती है, कहती है कि उन लोगों ने भी मुझे 2 पुड़िया दी थी और वो पुड़िया मैंने ले ली हैं और मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी यहाँ पर मौलवी कहता है कि कौन लोग? तो वो वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि सभी जिन्नात को देखना चाहते थे। जब वहां पर भीड़ होती है तो तभी असरी कहती है कि जब शाम को मेरी तबीयत खराब हुई थी तो 2 लोग आए थे, उनमें से एक बहुत डरावना था और एक व्यक्ति जो एक लकड़ी के तख्त पर यानी छोटा तख्त यानी उसे आधा कर दें, जिसे हम चौकी कहते हैं, उस पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक किताब थी। उसने कहा कि अभी इसका मरने का टाइम नहीं है, अभी तो इसको अपने बच्चों को पालना पोषना है, इसके जो कर्म है अभी तो और बाकी हैं। मुझसे ये कहता है और कहते हैं कि ये अभी बीमार क्यों है, अभी इसको बीमार नहीं होना चाहिए था। मैं उनसे बात कर रही थी, उसके बाद भी तब भी मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं अपने आप को कहीं खोया हुआ अंधेरे से रोशनी में महसूस करती हूँ। वहां पर जमीन जल रही है, नदी बह रही है और एक ऐसी दुनिया है जो लगती तो यहाँ के जैसी है लेकिन बहुत अलग है। वहां पर बहुत सारी यानी जानवर जो हैं, वो पशु, वो एक नदी में डूब रहे हैं। वहां पर वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बहुत सारी खाई है। वहां पर एक बहुत बड़ा किला है जो मुझे मेरे घर में बैठे हुए नजर आ रहे थे। तभी वो मुझे उस किले के अंदर नजर आते हैं, जहां उनका बहुत बड़ा सिंहासन था और वो मतलब जो लकड़ी की चौकी पर बैठे हुए थे ना, वो नीचे बैठे हुए होते हैं और उनसे ऊपर एक व्यक्ति होता है जिनको देखना तो शायद मुझे मुश्किल हो गया, लेकिन वहां पर था कोई। उसने ये कहा, तभी वहां से मुझे 2 पुड़िया दी जाती हैं और वहां से मुझे वापस भेजा जाता है। इन सब के बीच में मुझे यानी पूरी रात निकल गई थी और आपने तो इन पर कुछ लिखकर भेजा है, लेकिन उन्होंने उन पुड़िया के अंदर दवाई रखी थी, यानी जो भभूत होती है वो मुझे दी थी। मतलब उसने कहा कि एक राख जैसा कुछ सामान दिया और जिसे उन लोगों ने मेरा मुंह कसकर पकड़ा और उसमें उस राख को डाल दिया। उसी वक्त से मेरा पेट का दर्द सब कुछ गायब हो गया और आप भी मुझे यही दे रहे हैं। तभी यहाँ पर मौलवी सुनकर बौखला जाता है, इधर उधर की बातें करने लगता है और कहता है कि क्यों जनता को भ्रमित कर रही हो, तुम जिन चीजों के संकेत बता रही हो ना, वो सारी चीजें हमारे धर्म की नहीं है। मतलब मौलवी ने साफ साफ कह दिया पूरे गांव के आगे। तभी यहाँ पर असरी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई धर्म है या कुछ है, लेकिन मैंने जो चीजें महसूस की हैं मैं उनसे कैसे कतरा सकती हूँ। ये मेरा मायका है और कभी मैंने अपने धर्म से बेईमानी नहीं करी। मैं अपने धर्म को सबसे ऊपर रखती हूँ, यानी जो भी उनका है। उसने कहा कि मैं इसको सबसे ऊपर रखती हूँ, 5 टाइम की मैं नमाजी हूँ, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी। वो सीधा यहाँ पर मौलवी से भिड़ जाती है। गांव का मौलवी था, अब ऐसा ही थोड़े ही है भैया जो मीडिया के सामने आकर बोलते हैं, उनके सामने कोई कैसे कह सकता है, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर असरी की सारी बातें सुनकर पूरे गांव के लोग हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जन्नात ने इसके ऊपर कब्जा किया और इसको छोड़ दिया, लेकिन असरी अपने मरते दम तक इस बात पर अटल रहती है और कहती है कि नहीं, मैंने जब वो नगरी देखी है, मैंने वो इंसान एक लकड़ी की बनी हुई मेज पर बैठा हुआ देखा है, यानी एक चौगोल बताती है, तो भाई मैं कैसे कह दूं कि ये सारी चीजें सत्य नहीं है।
अब ये यमपुरी है तो शायद मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। देखो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, केवल एक घटना जो आप लोगों के सामने रखी है। ये घटना आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं मुझे बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो मुझे, मेरा फर्ज है कि आप लोगों को बताऊं। असरी की माँ कहती है, मुंह पर हाथ रखकर, तूने जो भी देखा है अब चुप हो। ने कहा कि अपने काम से काम रख, हमारे जो कुछ है अल्लाह ताला ही है। दोस्तों, इसके बाद जब असरी अपने पति से सारी बातें करती है तो उसके पति का बड़ा दिल आपको मैं बताऊं। पति कहता है कि मुझे तुम्हारी हर एक बात पर यकीन है, तुम जो कह रही हो वो सत्य है। अगर वो यमपुरी है तो कोई बात नहीं, वो भी तो भगवान है, वो भी तो अल्लाह ताला जैसे ही हैं। उसने ये बात कहकर अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा कि मैं अब अपनी पत्नी को इस गांव में कभी नहीं भेजूंगा। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि यहाँ पर तुम कभी मत आना, जो लोग तेरी बातों पर भरोसा नहीं करते तुम वहां पर आकर क्या करोगी। और वो अपनी पत्नी असरी को अपने साथ ले जाता है और दोस्तों अपने गांव में पहुंचकर कहता है कि जो बात गई रात गई, सुनो, तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन है, लेकिन अगर तुम इन बातों का ढिंडोरा पीटोगी तो कोई भी तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, एक मौलवी के दिमाग में ये बातें घर कर जाती है। कहते हैं कि उस मौलवी ने कई बार जो ग्रंथ हैं, यानी सनातन के ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के, उनको पढ़ने की कोशिश की, गीता को पढ़ने की कोशिश की। कहते हैं कि धीरे धीरे उसको भी कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पर देखो, किसी को दुख देना या किसी को परेशानी करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। केवल एक घटना आप लोगों के सामने रखी जहां पर असरी मायके आती है, लेकिन उसे दबा देने के लिए, उसके ऐसे कौन से अच्छे कर्म थे जो उसको दबा देने के लिए भी यहाँ पर चित्रगुप्त को नीचे आना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी बात, उसके अच्छे कर्म थे जो उसका पति उससे इतना प्रेम करता था। उस जमाने में, जिस जमाने में महिलाओं की कदर नहीं हुआ करती थी, बहुत प्रेम करता था असरी से असरी का पति। असरी ने कभी कोई दुख नहीं देखा, जितना भी उसने जीवन जिया बहुत अच्छे से जिया। उसके बाद कहते हैं कि असरी की भावनाएं और सोच बिल्कुल बदल जाती हैं। वो 5 टाइम की नवाजी होते हुए भी वो कहती है कि, मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि वो फिर और ज्यादा अल्लाह ताला में घुल जाती है और कहती है, चाहे यमलोक है चाहे कोई भी है, लेकिन मैं एक नाम को शिद्दत से जप रही हूं या भज रही हूं। उसके शब्द बदलने लगते हैं जब से वो यमपुरी से आती है। भगवान के नाम को जपती रहती है, अल्लाह ताला के नाम को, भगवान ही है वो भी, और वो बताती रहती है कि मेरी जो भी आदतें रही हैं या जो भी मेरे साथ जिंदगी में घटा है वो बहुत बेहतरीन है और उससे मुझे बहुत सीख मिली। उसने आखिरी समय तक कोई भी दुख जिंदगी में नहीं देखा, केवल इस बीमारी के अलावा। इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए परमात्मा आते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके कर्म आपके हर जगह साथ देते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी छोर में हो ना, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो वो वहीं पर आपका साथ देंगे, चाहे आप देश में हैं या विदेश में हैं। असरी के जीवन से कुछ सीख लीजिए। असरी फिर सनातन जो धर्म है, उसके भगवान जो परमात्मा है, उन पर सच्चे दिल से विश्वास करती है और मान और सम्मान करती है, आदर करती है, और यहाँ पर वो अल्लाह ताला का भी आदर करती है। कभी भी असरी के घर में मांसाहार नहीं पकता था, पहले से ही, बचपन से ही उसे मांसाहार बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घर की एक लौती बेटी ऐसी थी जो मांसाहार को हाथ नहीं लगाती थी। जिस घर में शादी होकर गई थी, ये ताज्जुब भरी बात है, उस घर में भी उसने कभी ये नहीं कहा कि इस घर में, ना ही तो उसका पति ने बंद कर दिया था, पहले जो खाया था, उसके बाद जब से असरी ने कहा कि भाई मुझे एक चीज चाहिए, मुझे कभी भी मांसाहार नहीं करना, तो उसके पति ने इन बातों को सुना और कहा कि मैं तुम्हारी मर्जी में खुश हूं। उसके पति ने भी जिंदगी भर के लिए मांसाहार छोड़ दिया। आज भी भारत के अंदर कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो मांसाहार को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं, जो शायद बहुत ही ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं। तो खाने की बात है भैया, हम तो फिर भी यही कहेंगे कि मांसाहार से जितनी दूरी बन जाए, क्योंकि वो भी जीव हैं। कभी उनकी आंखों में झांकना, उनके अंदर दिल की बात को सुनना तो आपकी रूह कांप जाएगी। शायद क्या पता आज नहीं कल उसी चोले में, उसी भेष में, उसी के शरीर में आप वहां पर कैद हों, आप किसी जंजीर से बंधे हुए हो या किसी पिंजरे में कैद हो। तो अपने आप को रख कर देखिए और तब वहां से लेकर आइए, तब तो मैं मानूं आप लोगों को। तो दोस्तों, यहाँ पर ये घटना समाप्त होती है। क्या सीख मिली इस घटना से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजना। दुर्गा बहन कैसे हो आप? आपके कमेंट आने से बंद हो गए हैं। बाके भाई कैसे हो? सिकंदर सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बहन है। बबली जांगरा मेरी बहन जो मुझे जवाब नहीं दे रही है। बबीता
रानी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल विधुरी बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत अच्छी बहन है मेरी। रीता बहन कैसे हो आप? सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत अच्छी बहन है। विनायक भाई कैसे हो? राधा रवि शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला बहन कैसी हो? बलवीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं। नीलेश सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ बहुत अच्छी माँ है। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छी बहन है हमारी। यहाँ पर ललिता यादव माँ जो कि मुझे हरियाणा से देखती है। नीलेश भाई कैसे हो आप? मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। सरला तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। रीता तिरुपति बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष भाई कैसे हो? यहाँ पर सुचेता दास बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई कैसे हो? लव फ्रॉम कराची पाकिस्तान से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह बहुत अच्छी बहन है। ऋतुका देव बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दमरुला यादव बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल राज बहुत अच्छे भाई हैं। प्रतिभा मारू मेरी बहुत अच्छी बहन है। नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। जयश्री 16 बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर परवंश बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता रानी बहुत अच्छी बहन है। वंदना चंदेल बहुत अच्छी बहन है। खुशी कुमारी बहुत अच्छी बहन है हमारी। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत अच्छे भाई हैं। सुभाष चंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम शर्मा बहुत अच्छी बहन है। नेक मोहम्मद बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन देवी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। नंदी विष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव बहुत अच्छे भाई हैं। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है हमारी। सीता शर्मा बहन कैसी हो आपकी तबीयत ठीक है? हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल व्यास जो कि हमें हरियाणा से देखते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर रंजीत कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत अच्छी बहन है। रवि सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। कमलेश भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। शरीयू बाला बहुत अच्छी बहन है। दोस्तों यहाँ पर पूरे परिवार का नाम नहीं ले पाती हूँ, लेकिन जिनका भी लेती हूँ बहुत कोशिश करती हूँ आप सभी के नामों को लेने की। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस कहानी से आपकी क्या राय बदलती है उसके बारे में अपनी राय लिख कर भेजना।